सिटी, नॉर्थ मुंबई, उत्तर मुंबई. माझ्यासोबत BN तिवारीजी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजचे आहेत तिथे. माझ्यासोबत गंगेश्वर श्रीवास्तवजी आहेत, जाना, ज्यांच्यामुळे मी इथे आलो आहे. दादासाहेब फाल्के अवॉर्डच्या बाबतीत आपण सर्वांना भरपूर माहिती आहे. प्रत्येक वर्षी अनेक लोकांना अवॉर्ड दिला जातो. सध्या गोरेगावच्या फिल्म सिटीमध्ये दादासाहेबांचा एक पुतळा लावण्यात आलेला आहे, परंतु ते भरपूर आतमध्ये असल्यामुळे कोणी तिकडे जात नाही आणि कळतच नाही आहे. ज्या व्यक्तींनी ह्या देशाला सिनेमा इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून पहिला चित्रपट राजा हरिश्चंद्र हे 1913ला पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि त्यांच्या नावाने प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिला जातो, परंतु असा कुठेही देखणी जागेवरती त्यांचा एक पुतळा नाही आहे. आणि म्हणून BN तिवारीजी, जाना, गंगेश्वर श्रीवास्तव ह्या सर्व मंडळींनी मिळून दादरला एक जागा हे लोकांनी शोधलेली आहे, बँड्राला, मुंबई महानगरपालिकेचा एक छोटासा उद्यान आहे, त्याच्यात लावण्याचं ठरवलं आहे. खरं म्हणजे आमचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अब मैं थोड़ा हिंदी में आ जा रहा हूँ, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि जाना को आपके पास भेज रहा हूँ, इनको आप मदद करिए. और मुझे फ़ोन करने का मुख्य कारण ये है कि मैंने अपने मतदार संघ में वीर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का पुतला लगाया है. अब दिसंबर में मैं अटल जी का भी पुतला 35 करके एक भूखंड पर लगा रहा हूँ. तो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जाना को कहा कि गोपाल भाई को मिलिए तो ये आपका काम हो जाएगा, और मैं इसके साथ में जुड़ा हूँ. और हम आने वाले दिनों में इसमें आशीष सेलार को जोड़ेंगे, क्योंकि उनके मतदार संघ में ये पुतला लगाने का संकल्प हुआ है. तो एक अच्छा सब्जेक्ट को लेकर ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग आगे आए हैं. फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से इस पूरे देश भर में कई लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है. मैं लाख को गलत करता हूँ, मैं मानता हूँ कि इसके स्टूडियो वीडियो सब पढ़ेंगे, करोड़ों लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है. सरकार को बड़े पैमाने पे टैक्स मिलता है. और जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की, और दादा साहेब फाल्के जी का एक पुतला, भव्य पुतला अच्छे जगह पर लगे, ये हम सब की मनोकामना है. मैं सभी मीडिया जगत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा. पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम में बार बार बुलाने के बाद में भी इतना मीडिया के लोग आते नहीं है. मैं मानता हूँ कि दादा साहब फाल्के जी का सम्मान करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं. तो हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में जितना हो सके उतना जल्दी ये कार्य को पूरा करने का संकल्प आज हम सब लोग करेंगे, तो एक अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है. तो जानना चाहूँगा आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? अभी तो पहल शुरुआत की इन्होंने, तो किस तरह से आप सहयोग? नहीं, इसमें मैं और आशीष सेलार जी मिलकर मुंबई महानगर पालिका सरकार के पास से इसके परमिशंस के बहुत प्रॉब्लम होते हैं. पैसा तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े कर देंगे, पैसा इज़ नॉट ए सब्जेक्ट. इसका परमिशन के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है. तो वो सारा काम मैं करूँगा, और उसके आगे भी जो भी आदेश मुझे देंगे वो हम करेंगे. और इसमें हम कोई सारे लोगों को जोड़ेंगे साथ में, और ये सबका सब्जेक्ट है. कोई एक पर्सन या पार्टी का ये विषय नहीं है. पार्टी तो उसमें है ही नहीं. वैसे बांद्रा में आशीष सेलार को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वहाँ के वो MLA है, और मेरा इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं जुड़ जाऊँगा. आने वाले दिनों में जो भी इसमें जुड़ना चाहेंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे, और अगर कोई नहीं भी जुड़ना चाहे तो हम पकड़ के लाकर उनको साथ में लेकर आगे चलेंगे. सर, ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी कामयाब अभिनेता हैं, काफ़ी लोग कामयाब हैं इस फील्ड में, जी हाँ, लेकिन किसने पहल नहीं उठाई? पहले तो ये पहल उठा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है. जाना का हम सब लोगों ने मिलकर अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये हर साल कलाकारों को सम्मान करने का भी कार्यक्रम करते हैं, और मैं कई बार गया हूँ इनके कार्यक्रम में, और मुझे लगता है कि अभी ये फैमिली मेम्बर मैं बन गया हूँ इनका. अभी तो हर साल जाना पड़ेगा. ये विषय ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम सबको पता है कि एक बार एक्टर बन जाता है तो बहुत बड़ा एक्टर हो जाता है, फिर उनको समय मिलता नहीं है. और ये थोड़ा सब्जेक्ट हटकर है, इसलिए बहुत जल्दी भी किसी के दिमाग में आना इतना आसान नहीं है. और कभी कभी हम कहते हैं कि हर काम भगवान ने हर व्यक्ति के नाम पर लिखा है. मैं मानता हूँ कि जाना के नसीब में काम लिखा हुआ था, तो ये उसको मिला है. लेकिन हम सब लोग मिलकर करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तिवारी सर, आपसे जानना चाहूँगा कि फेडरेशन की तरफ से या आपकी तरफ से या और लोगों की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहेगा?
फेडरेशन जो है अपना सौभाग्य मानती है। देखिए, पहल तो हमको करना चाहिए था, मगर हमारी तरफ से पहल नहीं हो पाया था। कल्याण जी जाना ने जब ये रिक्वेस्ट किया कि मैं करना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से मेरा प्लान है, तो शुरू में तो लगता है कि आदमी क्या सोच रहा है, मगर आज लगता है कि विषय इतना बड़ा हो चुका है। जिस आदमी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की पहचान बनी है, उस दादा साहब फाल्के को हम भुला से गए थे। उनको मतलब कि हमने एक हाशिए पर रख दिया था। हम भी काम कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, 10,000 लोगों के लिए सरकार ने मंजूर किया है। 10,000 घर बन रहा है सर सेलू में, और अपने वर्करों के लिए हमने 50,000 के लिए दिया था लेटर अपना वहाँ पर दिल्ली में। हमें 10,000 अभी मंजूर हुआ है। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है और लोगों को घर सस्ते रेट में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार आपकी मदद करना चाहती है, मगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसमें आपकी गलती है, सरकार की गलती तो नहीं है। सरकार तक पहल करेंगे। जैसे अभी सेठी साहब ने बताया कि इसको हम आशीष सेलार जी को जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं इसमें। हम तो चाहेंगे कि जिस दिन उद्घाटन हो उस दिन मुख्यमंत्री जी खुद आएँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र का विषय है। एक मराठी आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को पहचान दी है, तो हम लोगों को सबके लिए गौरव का विषय है। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो जनक हैं हमारे, तो हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं इस मामले में कि फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो कल्याण जी जाना को सारी क्रेडिट जाती है, क्योंकि गोपाल जी को जोड़ना, हमको जोड़ना, उनको जोड़ना, आप सबको इकट्ठा करना ये बड़ा काम है। ये इसमें बिजनेस नहीं है कि इसमें कुछ मिलने वाला उनको है, मगर इतने लॉन्ग टाइम तक उनको इसका फ़ायदा मिलेगा कि हर आदमी दादा साहब फाल्के को देखेगा तो ये जरूर सोचेगा कि इसको बनवाया किसने, किसने प्लान किया है, वो कल्याण जी जाना है। एक सवाल ये था कि ऊपर आपसे हाँ, पूछिए था, हाँ, आप आशीष जी को जोड़ेंगे, जी हाँ। पुरुषोत्तम रूपाला जी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जी हाँ। तो क्या ये विषय पूरी तरह से पॉलिटिकलाइज भी हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना और आपकी पार्टी के संबंध जो है बहुत ठीक ठाक नहीं है? नहीं, हमारे संबंध बहुत ठीक ठाक है। जैसे घर में से दो भाई अलग होते हैं तो कोई ज़िंदगी भर के लिए नाता टूटता नहीं है। इसलिए हमारे संबंध पॉलिटिकली भले थोड़ी दूरी हुई है, लेकिन मन का जो नाता है और जो हिंदुत्व की नाड़ है वो तो कभी टूटने वाली नहीं है। वो तो मौत के साथ में ही जाने वाली है। और ये सब्जेक्ट में इतना दम है, मैं आपको मानता हूँ कि देखो ये उत्तर प्रदेश से है, श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से है, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, जाना कल्याण जी जाना कोलकाता से है, रूपाला जी गुजरात के है। और जिस जगह पे हम आज यहाँ पर बैठे तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि दादा साहब फाल्के जी का ये पुतला लगाने का कार्यक्रम मुंबई शहर के सभी भाषिकों को एक साथ में लाने का काम करेगा। इसमें इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन आज के वक्त में हर छोटी बात को वाद विवाद किया जाता है, किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाया जाता है। आपको लगता है कि इसे भी मुद्दा बनाया जाएगा अगर आगे पैगाम देते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इसका कोई मुद्दा बनेगा करके, क्योंकि ये ऐसा हम सब लोगों ने इस बात को मान लेना पड़ेगा कि हम लोग देरी कर चुके हैं। इसमें कोई मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि इसमें कोई हम मुद्दा बनने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल दादा साहेब फाल्के जी अगर महाराष्ट्र के, तो हम इसका अध्यक्ष कोई एक महाराष्ट्रन आदमी को ही बनाएंगे आने वाले दिनों में। इसलिए मैंने अभी आशीष सेलार को फ़ोन किया, कोई वो मीटिंग में है वो मेरी बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि हम बैंड्रा में पुतला लगा रहे तो उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो समिति हम एक बनाएंगे उसका अध्यक्ष हम मुंबई शहर के कोई मराठी व्यक्ति को बनाएंगे। कल्याण भाई, आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? इतने गणमान्य लोग का आपको सपोर्ट है, तो उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं मीडिया को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा नमन है। मेरे गुरु समान उत्तर मुंबई के जाने माने सांसद, हम सबके प्यारे लाडले, एक ऐसे कार्य सम्राट, एक ऐसे सभी के दिलों के चहीते, हर गली में एक उनका छाप है, उनका एक नाम है माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब। सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूँ, मेरी टीम की तरफ से उनको नमन है। इसके अलावा हमारे फेडरेशन के जान, हम सबके पहचान, हम सबके गुरुजी, मेरे गुरुजी माननीय श्री BN तिवारी साहब, उनकी आशीर्वाद, हमारे साहब के आशीर्वाद, श्रीवास्तव साहब के आशीर्वाद। इसके अलावा जो मेरी टीम है DPI है दादा साहेब फाल्के, मेरी लवली वाइफ है, वो मुझे हर वक्त मेरे सपोर्ट करते हैं। दर्शन करा दो, दर्शन करो यार, मीडिया के सामने आओ, आगे आओ। इनकी आशीर्वाद, इनका भी दुआ, मेरी बेटी है 8 महीने की, उनकी भी आशीर्वाद, मेरी वीरू जैन है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं।
एक काम को आगे जाने के लिए वो हर वक्त मेरे साथ में, मेरे कंधे पे हाथ डाल के वो चलते हैं। वीरू जैन है ना, वो मेरे अध्यक्ष है। पंडारी सेट्टी साहब, एक सेट्टी यहाँ पर है, एक सेट्टी मेरे साथ में है, दोनों सेट्टी है। तो भाई बहुत बड़ा मेरे को ताकत मिला है। मेरा लीगल एडवाइज़र है, हमारे बहुत ही अच्छे एडवोकेट सेल्स दुबे जी। नीरज सर मेरे साथ में आए हैं, आज इंडस्ट्री के बादशाह है। आज इंडस्ट्री के तमाम, आज गोविंदा से लेके जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं उनको सभी को साथ में लेके चलते हैं। आज वो हमारे बीच में है, बहुत बड़ी बात है नीरज सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा तमाम मीडिया कर्मी, तमाम मेरे परिवार और दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन DPIF जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम जो मेंबर है 12,000 हमारे पास है मेंबर पूरी इंडिया में, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। आज एक बड़ा चीज़ होने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी पुरुषोत्तम रूपाला साहब जो भारत सरकार के मिनिस्टर है, मैं उनके पास गया था। मैंने सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए। बोलता है हेल्प नहीं, तू अब मेरा बेटा की तरह है, वो तुझे क्या चाहिए? मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे ऐसा ऐसा काम करना है। बोलता ठीक है। तुरंत वहाँ से उन्होंने फ़ोन घुमाया। गोपाल शेट्टी साहब बोलता है कल्याण जी को मैं बुलाता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा बच्चा है, वो तो मेरे उत्तर मुंबई में ही है। तो इन्होंने बुलाया मुझे, बुला के बहुत ही अच्छे से मेरे को समझा, मेरी बातों को समझा। उसके बाद आज जिस तरीके से आज प्रेस वाले के सामने आज हम लोग रूबरू हुए, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ फिर से पुरुषोत्तम रूपाला साहब को, मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार, मेरे BN तिवारी साहब, गोपाल शेट्टी साहब, श्रीवास्तव जी और मेरे तमाम टीम मेंबर और तमाम मेरे मीडिया कर्मचारी, थैंक यू सो मच। सर, आप इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा और जो पहल है इनकी, उनके बारे में बताइए, कैसा फायदा? इन्होंने जो भी पहल किया है बहुत ही अच्छा किया है। ये भी हमारे फेडरेशन के ही पार्ट हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, इसलिए फेडरेशन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और जितनी हो सकती है हमारी पूरी फेडरेशन, पूरी 32 एसोसिएशन इनके साथ खड़ी रहेगी। अगर आपकी महीने में उनके परिवार से किसी से बात हुई इस को लेकर, क्या रिस्पॉन्स आया आपका? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं किया। मेरा जो गुरु है वो BN तिवारी जी है, मैंने उनसे बात कर लिया, मेरा काम हो गया। उसके अलावा गोपाल शेट्टी साहब ने आपके सामने बोला है, जो मैं काम को मैंने जब सोचा है, ये काम बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। आज हमारी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा अगर टैक्स जाता है तो हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री से हमारा जाता है। तो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का जन्मदाता माननीय श्री दादा साहेब फाल्के साहब का आज जो स्टैचू का उद्घाटन है, ये हम सबको करना चाहिए। मैं तो बोलूँ दादा साहेब फाल्के के नाम से जितना भी अवार्ड शो होता है, चाहे 7 हो चाहे 8 हो, उन सभी को आना चाहिए हमारे साथ। जितने भी दादा साहेब फाल्के जी के नाम से जितने भी शो होता है, उन सभी को सभी को मेरा निमंत्रण है, आप सब आइए, हर एक्टर आइए, हर टेक्नीशियन टीम आइए, स्पोर्ट बॉय आइए, लाइटमैन आइए, हर एक इंसान आइए, क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्री का जन्मदाता है। उस जन्मदाता का अगर स्टैचू हम लगा रहे हैं तो हमें गर्व होगा जो हम कुछ किया इस इंडस्ट्री के लिए। तो ये गर्व महसूस मुझे आज हो रहा है सर। आपका जो विषय है वो सही है। हाँ। हम उनके परिवार के लोगों को भी ढूंढकर जी, इसमें साथ में जोड़ने का काम है, उनको साथ में ले उनको बुला लेंगे। उनको बुला लेंगे, और वो मैं आएंगे। तो ये कहूँगा कि सिनेमा जो भी देखते हैं, सिनेमा जितने प्रेमी हैं वो सब दादा साहब फाल्के के ही परिवार के लोग हैं। हम सारे उनके परिवार के हैं। बहुत बढ़िया बात ये है। फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से जो बिजनेस है, 2,70,000 करोड़ का टर्नओवर हमारा हर साल का है। एक बहुत बड़ा टर्नओवर हम लोग सरकार को देते हैं, भेजते हैं, काम करते हैं। फॉरेन से भी आता है, हिंदुस्तान से भी हम फॉरेन में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सिनेमा से मुंबई की सारी पहचान सारी चीज़ों से है, मगर इस बात से भी कि यहाँ पर बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, इससे भी मुंबई को जाना जाता है। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी मुंबई को जाना जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुंबई बहुत अच्छी है। और ऐसे जहाँ पर लीडर हों, इन्होंने अपना वक्त निकाला है इस बारिश में, इस तूफान में। मैं आप सबका दिल से नमन करना चाहूँगा और सबके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है कि आप सब लोग आज आकर के इस महान काम में, जो बिजनेस नहीं है, जो अपनी पहचान है, सिनेमा की पहचान दादा साहब फाल्के, उनके लिए हम स्टैचू बनाने जा रहे हैं। इससे बड़ा ऐतिहासिक काम कोई हो नहीं सकता है। जो भाग्यवान है वही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं भी मलाड का हूँ, मैं भी इन्हीं के क्षेत्र का हूँ। ऐसा लगता है कि मैं सब पकड़ करके लाए हैं। तो गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फेडरेशन की तरफ से, हमारे 5 लाख वर्कर की तरफ से लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए
हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है माननीय सांसद जी से। जी हाँ। सर, जिस तरह से दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ था, जी हाँ। जिसे डायरेक्टरेट करती है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर 1969 से शुरू हुआ, जी हाँ। आपका करीब 70 लोगों को मिला, जिनमें से अमिताभ बच्चन और इस साल रजनीकांत जैसे बड़े दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे जी दी। हाँ। अब बहुत सारे अवार्ड शुरू हो गए हैं, कोई आइकन अवार्ड है, कोई अचीवमेंट अवार्ड है, कोई लीजेंड अवार्ड है दादा साहब नाम से। जी हाँ। आप इसे सही मानते हैं? आप केंद्र सरकार के प्रेजेंटेटिव हैं, आप लेजिस्लेटर हैं, लॉ मेकर हैं, आप सबसे पहले इसे सही मानते हैं? देखिए, दुनिया ग्लोबल हो गई है। जैसे एक पेड़ होता है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ गए, लेकिन उसका मूल तो पहचान तो पेड़ से ही होती है ना। तो इसलिए दादा साहब फाल्के जी का नाम अगर कहीं पीछे बिछड़ भी गया है, तो जो आपने बात कही, आपकी मन की बात, उसको फिर एक बार ऊपर लाने का ये प्रयास और उसका एक माध्यम ऐसा मैं मानता हूँ। और ये प्रतिमा का स्थापना होने के बाद में जो छोटी मोटी बातें हैं वो दूर होकर फिर जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम और इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना करोड़ों लोगों को जो रोज़गार आज मिल रहा है, तो उनको सही मुकाम पर लाके खड़ा करने का ये हम सबका दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।